खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप। खरीदे, बेचे या फिर बने रहें। आज थोड़ी सी ऊर्जा की कमी जो है लग रही होगी आपको, वो थोड़ा सा तबीयत की वजह से, लेकिन एक एक करके फटाफट जो है कंपनियों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स को लेकर के ज़रा बातचीत हम लगातार कर रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में आज तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। एंथ्रोपिक के बड़े ऐलान के बाद आईटी शेयरों को झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। इन्फोसिस का मार्केट कैप करीब 54,000 करोड़ के आसपास जो है वो घटता हुआ दिखाई दिया। वहीं टीसीएस में हम देख रहे हैं 6.5% से ज़्यादा की गिरावट इस समय। टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर्ज जैसे शेयरों में काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को आज जो है देखने को मिल रही है। सर, आप क्या व्यू ले रहे हैं इस समय आईटी स्टॉक्स को लेकर के, और ख़ास तौर से इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस जैसे तीन बड़े शेयरों पे आपका व्यू? कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल पे जो है फ्रेश पोजीशन या एवरेजिंग जैसी स्थिति अपनानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये न्यूज के चलते ही करेक्शन है। कोई भी ये जो इस तरह की खबरें आती हैं वहां पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सर ये दिग्गज कंपनी है, ये कहीं नहीं जाने वाली। इनको अब कोई खात्मा नहीं होगा और किसी भी तरह का इम्पैक्ट इन पे नजर नहीं आता। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो आज न्यूज बेस्ड करेक्शन है डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप इन्फोसिस को देखिए, टीसीएस को देखिए, ये सारे काउंटर्स इन लेवल्स पर भी अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा व्यू तो इन सारे स्टॉक्स पर पॉजिटिव है। और पहले भी कई बार हम बोलते हुए आए हैं, करीब 2 से 3 महीने के नजर रखिए, 15 से 20% के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। वो टारगेट्स हमारे इंटेक्ट हैं, इन लेवल्स पे और अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्फोसिस 1530-31 पर ट्रेड हो रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है 1700 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। टीसीएस में पहले भी हमने 3600 के टारगेट्स दिए हैं, वो टारगेट्स हमारे इंटेक्ट है। इन लेवल्स पे भी बाय करके चल सकते हैं। ठीक सर। इस बीच ज़रा एनबीसीसी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और एनबीसीसी को मल्टीपल ऑर्डर जो है वो मिलते हुए दिखाई दिए हैं, और यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 103 रुपये ऊपर, 103 रुपये का स्तर देखने को मिल रहा है, 3.25% ऊपर। उत्तराखंड के मत्स्य विभाग से 232 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सर, आज अच्छी रिकवरी है पीएसयूज़ के अंदर, और ऑर्डर की भी खबर आ गई है यहाँ पर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनबीसीसी को लेकर के? देखिए, बहुत अच्छे ऑर्डर्स के बाद चार्टिकली भी स्टॉक ने बहुत बड़ा अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो रैली तो स्ट्रेच करेगा आने वाले दिनों में। एनवीसीसी में करीब 110 114 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी। 102 101 के आसपास आता है, वहां भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 114 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 97 का। अगली कंपनी लेकर के आते हैं आईआरएफसी। तो आईआरएफसी लेकर के आइए, और यहाँ पर आपको बता दें कि ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 0.25% की बढ़त। वोकपा और सिंगरमाला फाइनेंस के साथ इन्होंने एक किया है एमओयू। ये आउटर हार्बर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये एमओयू किया गया है। आउटर हार्बर के विकास के लिए वित्तीय सहयोग वो आईआरएफसी की तरफ से किया जाएगा। सर, आज भी काफ़ी सारे दर्शक रहे 1 बजे के कार्यक्रम में, जो अब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मतलब बजट भी गुजर गया लेकिन नहीं चले रेलवे शेयर। क्या व्यू है आपका आईआरएफसी को लेकर? देखिए, आईआरएफसी में भी सेम है। सारे रेलवे स्टॉक्स में कोई नए लोज नहीं बने हैं। नो डाउट थोड़ा सा हिट जरूर हुआ है, बजट में काफी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन कुछ मिला नहीं, तो वो चलते हुए तो डेफिनेटली। लेकिन एक अच्छी चीज नजर आ रही है कि जो फ्रेश लोज थे वो रुके हैं, प्लस जो अभी रिसेंटली स्विंग लो बने थे उसके ऊपर ही वो काउंटर्स ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी उम्मीद बिल्कुल आप बना के चल सकते हैं, रैली बन सकती है इन काउंटर्स में। हम यहाँ पर एक ही चीज बोलेंगे, 111 के एसएल्स है आपके पास, अगर आईआरएफसी है डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे कॉस्ट को एवरेज भी करके चल सकते हैं। 128 130 तक के अपसाइड आईआरएफसी दिखा सकता है, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। सर, मैं तो से ये सोचा था कि आज का थंब किस पे लिया जाए, लेकिन सर आज के इस माहौल में क्या मेटल पे मैं आपके 3-4 व्यूज़ जो है शेयरों पे जानना चाहूँगा। हिंदुस्तान कॉपर, जिंक और वेदांता, और नाल्को में क्या कहीं पे खरीदारी की सलाह है? पहले ज़रा कॉपर के लेवल बताइए। बीते कुछ दिनों में मतलब अच्छी रिकवरी रही, फिर गिरावट भी रही,
दोबारा रिकवर होता हुआ, क्या ये अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाएगा? क्या करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए जो 760 का हाई लगा था, या आपको लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर की आप बात कर रहे हैं? जी सर, हिंदुस्तान कॉपर की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर में अपॉर्चुनिटी है। आज मॉर्निंग वाले शो में भी थे हम, और तब भी हमने यही कहा था, हिंदुस्तान कॉपर को आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। डिप में करीब 600 रुपए के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हमें फिर से लगता है कि ये काउंटर 740 760 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 560 का रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान जिंक को टोटली अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। इसके हिंदुस्तान अलावा आपने मेटल। जी, आपने हिंदुस्तान जिंक को अवॉइड करने की सलाह दी सर। ये जरा एक बार इसका इंट्राडे चार्ट देखिए। यस। मतलब ये, मतलब गिरते बाजार में जिस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या ये ट्रैप पर है, क्या ये कह रहे हैं आप? देखिए, ये टोटली सिल्वर से रिलेटेड काउंटर है। और हमें ऐसा लगता है कि सिल्वर में अगर वॉलेटिलिटी रहेगी तो इस स्टॉक में सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और गोल्ड सिल्वर पे हमारा व्यू नेगेटिव है, इसलिए हम उसको ध्यान में रखते हुए इस काउंटर को अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। और विपुल जी, देखिए, जब व्यू पूरी तरह से क्लियर ना हो तो हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विकल्प स्टॉक मार्केट में अभी अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं है हिंदुस्तान जिंक पे ट्रेड करना है। आप हिंदुस्तान कॉपर और मेटल के और भी स्टॉक्स हैं, आपने वेदांता की बात करी, टाटा स्टील की बात करी, वहां अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान जिंक अवॉइड करने की सलाह है। आपने हिंदुस्तान जिंक को अवॉइड किया। जरा एक बार एक और कंपनी देख लीजिए, एनएमडीसी। ये भी सर इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, इसका अगर हम गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा सके तो 4.5% ऊपर 85 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। ये सर इसमें कुछ दम दिख रहा है, या ये भी अवॉइड लिस्ट में है आपकी? क्या करना चाहिए? नहीं नहीं सर, इसमें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। और आज ये जो काउंटर पे आप जिक्र कर रहे हैं, सुबह हमने बात करी थी और हमने टारगेट्स 92 95 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिए हैं। और थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो 120 तक के अपसाइड मूव एनएमडीसी लिमिटेड में नजर आते हैं। तो व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। करंट लेवल पे बाय करें 92 के टारगेट के लिए, ये कह सकते हैं? सर, करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। कोई डिप आएगा बाय करेंगे। 92 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। 4 से 5 महीने का नजरिया रखेंगे, 120 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 120 तक के अपसाइड मूव। चलिए, तो ये एनएमडीसी एक छोटा शेयर जहां पर कि अच्छे अप मूव आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे कि बाकी विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे टाटा स्टील या नाल्को में, इनमें से कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं तो हम उस पर रुक करेंगे। पर आज चूँकि मेटल के जो मोमेंटम था, तो इसके इर्द गिर्द ही हम प्रयास करेंगे अपना थंब रखने का। जी बिल्कुल। देखिए, टाटा स्टील में ही अपॉर्चुनिटी नजर आती है। 195 ये काउंटर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। देखिए, रिजल्ट पर भी हमने इस पर बात करी थी इलेक्शन वाले दिन, बजट वाले दिन। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पर टाटा स्टील में और तेजी बन सकती है। 195 96 पर ट्रेड हो रहा है, रैली स्ट्रेच करेगा, 215 220 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय करने की सलाह है। बाय करने की सलाह है। टाटा स्टील एक बार फिर से नए इंट्राडे हाई की तरफ, बाजार अब इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 25,795 ये लेवल अब आ गए हैं दोबारा 800 के नज़दीक पहुंचता हुआ। और मोदी जी ने कहा है कि 25,800 क्रॉस करेगा तो फिर रफ्तार बढ़ेगी। सर जरा एक बार देखिए ना, ये आज की क्लोजिंग क्या 25 अगर 800 सस्टेन कर गया, आज 850 क्रॉस करेगा क्या? सुबह हमने थंब लगाया था। और अभी आपके ऑप्शन डेटा क्या कह रहे हैं? 2:17 होने वाले हैं सर। आपके ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी टाइम हो रहा है, तो अभी जो है बताएंगे या फिर खबरों का खेल ख़त्म कर ले उसके बाद? नहीं, मैं ट्रैक कर रहा हूं सर। देखिए, मेरा व्यू बिल्कुल सेम है। 25,800 5-7 मिनट सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद ही रैली स्ट्रेच होगी। अदरवाइज तो ये ट्रैपिंग भी हो सकती है, क्योंकि डाटा अभी भी, कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव है। कॉल आर्टस अभी भी आपके एक्टिव है। चलिए बाकी कंपनियां लेकर के आ जाते हैं। डीएलएफ को लेकर के जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, देखते हैं क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं डीएलएफ के अंदर। कोलकाता एसईजेड एसेट और लैंड पार्सल बेचने की तैयारी में है कंपनी। आज 100% के आसपास की मजबूती। सिटीजन ग्रुप के साथ एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर साइन किया गया है। अभी 657 657 के लिए आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सर डीएलएफ रियल एस्टेट को लेकर के फिर से लोगों थोड़ा सा बुलिश हो रहे हैं, आपका व्यू क्या है इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ?
बिल्कुल, देखिए एक डिस्क्लेमर देंगे, ये आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया और उसमें टारगेट हासिल हुआ है। बट यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से, और आपका क्वेश्चन है इसलिए बात कर रहे हैं। देखिए जो रिवर्सल अभी रिसेंटली पूरे रियल एस्टेट पैक में देखने को मिला है, इससे लग रहा है कि इस पूरे सेक्टर में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, क्योंकि गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा डेवलपर्स, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, सारे काउंटर्स में अच्छी बाइंग है लोअर लेवल से। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। डीएलएफ जैसे काउंटर में आने वाले दिनों में 700 710 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास है होल्ड करने की सलाह है, 710 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। चलिए ठीक। हाँ, कुछ एक रिजल्ट्स हैं, फटाफट उन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिस पर काफ़ी लोग हमारे साथ सवाल लगातार पूछ रहे हैं, हाल की लिस्टिंग भारत कोकिंग कोल को लेकर के। इस बीच 25,800 जो है क्रॉस कर गया है निफ्टी ने। नेट प्रॉफिट यहाँ पर जो है घटा है, कंपनी घाटे में आ गई है। 22 करोड़ के घाटा हुआ है कंपनी को लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम देखें तो 425 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले। रेवेन्यू भी काफ़ी तेज़ी से घटा है, 25% डाउन। एबिटा में जो है 96% की गिरावट रही है, मार्जिन्स घटते हुए। अब चूँकि एक अभी लिस्ट होकर के अलग हुई है, तो अब आगे जो है देखना होगा किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। सर क्या व्यू रहेगा? 1-2% नीचे है, अभी हाल की लिस्टिंग है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर व्यू पॉजिटिव है, और हमने टारगेट हमें जो सुझाए हैं, करीब इसके टारगेट्स हैं हमारे 48 रुपए के, और 48 रुपए के टारगेट इंटैक्ट है। 3 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। आज रिजल्ट का इम्पैक्ट है, इसलिए करेक्शन देखने को मिल रही है। अदरवाइज स्टॉक में जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें 40 रुपए 50 पैसे के ऊपर जिस दिन भी क्लोजिंग आ गई या इसने ब्रेकआउट दे दिया अब यहाँ से, तो उसके बाद सिंगल स्विंग में ये 45 और 48 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो व्यू पॉजिटिव है। 35 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे नया भी बाय कर सकते हैं, 48 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। जी चलिए, एक और रिजल्ट लेकर के आते हैं जिस पर अभी आप बात कर रहे थे, एनएमडीसी। इस पर जो है 8% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू 16% बढ़ा है। एबिटा में थोड़ा सा प्रेशर रहा है, 9% के आसपास की। मार्जिन्स जो है वो भी घटे हैं, लेकिन नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। शानदार मूव देखने को मिल रहा है, 92 के टारगेट रहे। सर एक बार फिर से अगर आप लेवल रिपीट कर सके फटाफट तो। देखिए शॉर्ट टर्म टारगेट 92 95 सुझाए थे, और थोड़े से लॉन्ग टर्म टारगेट हैं करीब 4 से 5 महीने के, जो हमने बोला 120 रुपए तक के अपसाइड मूव एनएमडीसी दिखा सकता है। व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। ठीक। लेकर के आते हैं कंजम्पशन थीम को। बहुत बातें होती हैं इस पर। V2 रिटेल लेकर के आते हैं। प्रॉफिट जो है कंपनी का डबल हो गया है, 99% जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 51 करोड़ से सीधे बढ़ करके 102 करोड़ होता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू 57% बढ़ा है। एबिटा में अगर हम देखें तो 55% की ग्रोथ रही है। हालांकि मार्जिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मार्जिन्स को ही लेकर के थोड़ी समस्या है। आज प्रेशर में है, करीब 3% नीचे इस समय V2 रिटेल का शेयर। सर क्या व्यू रहेगा आपका? V2 रिटेल के ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए व्यू पॉजिटिव है, और V2 रिटेल के स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। रिजल्ट का इम्पैक्ट आया है स्टॉक में, अदरवाइज आज 200 डेमो को टच करने के बाद फिर लोअर लेवल से बाइंग दिखा रहा है। तो बिल्कुल जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। अब हमें इसके टारगेट 2250 और 2300 के नजर आते हैं। 2250 2300 तक के टक्कर नज़र आते हैं यहाँ पर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली कंपनी ज़रा लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। एक और नतीजे, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में नेट प्रॉफिट में 5% की डिग्रोथ देखने को मिली है, और ये 4066 करोड़ रुपए रहा है, 4308 करोड़ रुपए से घट करके। एनआईज में 20% की ग्रोथ रही है। जीएनपीए जो है ऑलमोस्ट फ्लैट। एनएनपीए में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट फ्लैट जो है लेवल्स जो है देखने को मिल रहे हैं। बजाज फाइनेंस आज अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब ऑलमोस्ट, ये शेयर भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 967 968 के बीच में ट्रेड करता हुआ। सर क्या टिप्पणी रहेगी बजाज फाइनेंस पे? देखिए व्यू पॉजिटिव है, और हमें तेजी नजर आती है बजाज फाइनेंस में। और जिस तरह के चार्ट दिखा रहा है ये, हमें लगता है आने वाले दिनों में 1020 1040 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 930 का। ठीक। अगली कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल लेकर के आते हैं।
और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो 41% कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 983 करोड़ रुपए। रेवेन्यू 30% की ग्रोथ रही है, 14,181 करोड़ रुपए। कंपनी के AUM में हमने देखा कि करीब 19% की ग्रोथ रही है, 5,98,166 करोड़ रुपए जो है ये रहा है। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 346 347 के बीच में। आपकी टिप्पणी सर आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर के। देखिए, एबी कैपिटल बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है और स्टॉक में मार्केट की कोई भी वोलेटिलिटी का असर देखने को नहीं मिला है और हर बार स्टॉक नया अपसाइड मूव भी दिखाता है। तो एबी कैपिटल को लॉन्ग करने की सलाह है। 347 CMP है, यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में 370 तक के अपसाइड मूव एबी कैपिटल दिखा सकता है। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए, नया बाय कीजिए। 370 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 330 का। और यहाँ पर एक ऑप्शन कॉल भी देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, दे दीजिए। अभी बहुत लोगों की टिप्पणी भी आने लगी थी, कहने लगे सर 800 के ऊपर टिक गया 4 मिनट में। कह रहा जी जी बताइए सर, आपसे ज़्यादा अलर्ट नहीं, रहते हैं देखिए, दर्शक सर जी। व्यू यहाँ पर अभी भी नेगेटिव है और क्योंकि कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव है तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेंसेक्स की पुट बाय करेंगे। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है 5 फरवरी की, 84,000 की पुट बाय करेंगे जो 303 रुपए पर ट्रेड हो रही है। बाय करने की सलाह है, जिसका टारगेट है 460 का, स्टॉप लॉस रहेगा 235 का। सेंसेक्स की 84,000 की पुट 84,000 की पुट बाय करेंगे कल की एक्सपायरी की। 303 पर 460 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 235 का। कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव है। हैवी वेट काउंटर्स ने हाई लेवल को टच करके कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। आईटी का कार्नेज कंटिन्यू है तो एक बार स्टॉक इंडेक्स में डिप आ सकता है, उसके चलते ये 460 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो सेंसेक्स की 84,000 की पुट बाय करने की सलाह है, कल की एक्सपायरी की ना सर? जी सर। कल की एक्सपायरी की सेंसेक्स की 84,000 की पुट बाय करें और यहाँ पर टारगेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा 460 के आसपास। 235 का स्टॉप लॉस लगाइए, 330 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है और यहाँ पर टारगेट 460, स्टॉप लॉस 235 और ये कल की एक्सपायरी का आपको 84,000 का पुट जो है वो बाय करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो ये जो है नज़रिया फ़िलहाल के लिए। मोदी जी का मानना ये ऊपर से फिर बाज़ार फिसल सकता है, फिर से एक बार 25,800 के नीचे आता हुआ 25,799 का लेवल जो है देखने को मिल रहा है। चलिए, नज़रें रहेंगी यहाँ पर हमारी और जैसे लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा तो हम आपको अपडेट जो है यहाँ पर कर देंगे। अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट, ज़रा लेकर के आ जाइए। अदानी के नतीजे भी आए हैं और आज ज़रा देख लेते हैं अदानी के नतीजों में क्या कुछ खास निकल करके आया है। तो आज के रिजल्ट ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यहाँ पर अदानी इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी के जो नतीजे रहे हैं वो मुनाफा जो है करीब मुझे लगता है शायद कोई समस्या आ रही है अदानी के समूह को। 8% रेवेन्यू बढ़ा है सर, EBITDA 18%। मार्जिन्स में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रहा है। वन टाइम गेन हुआ है कंपनी को, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, अदानी एंटरप्राइजेस के जो चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो स्टॉक में रैली बन सकती है। अभी गैप कल के सेशन में अच्छा गैप अप होने के बाद सस्टेन हुआ है, रैली दिखा सकता है। आने वाले दिनों में 2280 और 2300 तक के अपसाइड मूव अदानी एंटरप्राइजेस में आ सकते हैं। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 2160 का। नया बाय रिकमेंडेशन नहीं, नया बाय रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए, अब मोदी सर आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर आज आप? बिल्कुल, देखिए, जिस भी स्टॉक पे हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और इसके साथ एक ही चीज कहूंगा, ये जो ऑप्शन पे हमने बात की है ये 328-329 रुपए पर ट्रेड हो रही है। बोलने के बाद 25 पॉइंट का मूवमेंट इस स्टॉक ने, इस इंडेक्स ने दिखाया है। तो कहीं भी ये अगर 360-370 के आसपास आती है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और बड़े टारगेट्स के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक सर,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।